फ्रेंड्स, बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सीसी के बारे में, क्यूबिक सेंटीमीटर के बारे में, जिसे हम क्यूबिक कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज समझते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है। जब हमारा सिलेंडर ब्लॉक में जब हमारा पिस्टन टीडीसी से पीडीसी की ओर आती है, तो उस पोजीशन में सिलेंडर के अंदर जो जितना वॉल्यूम होता है, उसी वॉल्यूम को हम सीसी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। आइए जानते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। इंजन डिस्प्लेसमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एन इंजन सिलेंडर यूजुअली रिटेन इन सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। जब इस डायग्राम को समझिए, जब हमारा पिस्टन जो है ये वॉल्व हुआ, इनलेट आउट एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है, ये पिस्टन रिंग, ये कनेक्टिंग रॉड, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट, ये फ्लाई व्हील हुआ। अब समझिए फ्रेंड्स यहाँ कि हमारा पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर आएगी, ठीक है, टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगी, ठीक है। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगी, उस पोजीशन में सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम होता है, इसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे हम इंजन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इंजन डिस्प्लेसमेंट क्यूबिक सेंटीमीटर को हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब इंजन डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू एन। यहाँ देखिए, ये जो डी है, पाई का वैल्यू तो पता होगा 3.14, पाई के वैल्यू 22/7 भी होता है, बट यहाँ पर 3.14, पाई का वैल्यू क्या हुआ 3.14। और डी स्क्वायर, यहाँ डी जो है बोर्ड डायमीटर ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड के बारे में, डायमीटर के बारे में, बोर्ड के बारे में पता हो। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि सिलेंडर के अंदर जो इनर डायमीटर होता है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड बोर्ड। अंदर का जो डायमीटर है ना सिलेंडर का, उसको हम बोर्ड कहते हैं। तो ये जो डी स्क्वायर लिखे हुए हैं वो क्या है, बोर्ड डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ ये एल क्या है, एल इज इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ। सिलेंडर का जो स्ट्रोक होता है ना, पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी या बीडीसी से टीडीसी या टीडीसी से बीडीसी की जो आती है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके लेंथ को हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। अब यहाँ ये एन है, नंबर ऑफ सिलेंडर, मतलब कोई इंजन हो सकता है कि एक सिलेंडर का भी हो, कोई 2 सिलेंडर का भी हो, 4 सिलेंडर का भी हो, तो वहाँ नंबर हम डालेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आप चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप खुद से निकाल भी सकते हैं। अगर किसी इंजन का ये सारा चीज अगर पता हो, इसका बोर्ड मालूम हो, स्ट्रोक मालूम हो, ठीक है, और कितने सिलेंडर का है ये अगर पता हो, तो आप किसी भी इंजन का अपने आप से भी सीसी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम अपने दैनिक जीवन में भी यूज होता है। आप बाइक यूज करते होंगे, आप मतलब जाते होइएगा, आपको पता होगा, बोलचाल में बोलते कितने सीसी का बाइक है, कितनी सीसी है, ठीक है। तो आप खुद से भी इसको फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो देखिए फिर से, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू एन। डी इज इक्वल टू बोर्ड डायमीटर, ओके, एल इज इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ ऑफ स्ट्रोक, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर का इंजन है। तो एक एग्जाम्पल से आपको हम बता रहे हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, पहले एक तो बोर्ड तो पता हो गया, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड बोर्ड। मतलब सिलेंडर का अंदर का जो डायमीटर है ना, अंदर का जो डायमीटर है उसे हम बोर्ड कहते हैं। स्ट्रोक्स जो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी या फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर जाए, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्लियर है, तो पता हो गया आपको, ये बोर्ड पता मालूम हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक भी पता हो गया, और नंबर ऑफ सिलेंडर भी मालूम हो गया। तो हम इसको जब हमको ये तीनों चीज मालूम हो जाए, तो हम कैसे निकालेंगे सीसी। देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये वॉल्यूम इज इक्वल टू, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, डी सपोज मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का है, डी दैट मीन्स डायमीटर ऑफ डी दैट मीन्स बोर डायमीटर, बोर डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और यहाँ देखिए एल, एल क्या है स्ट्रोक लेंथ, और स्ट्रोक का जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर का, और ये सपोज 4 सिलेंडर की गाड़ी है, मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है 4 है। तो कैसे हम निकालेंगे इसका सीसी, देखिए V इक्वल टू पाई, फॉर्मूला क्या है पाई बाई 4, इस पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, पाई का वैल्यू 3.14, यहाँ हम 3.14 पुट करेंगे और बाई 4 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 4 इंटू, अब क्या पुट करेंगे D, ये D क्या है भाई, D इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दैट मीन्स बोर डायमीटर, यहाँ हम D का वैल्यू पुट करेंगे 8, तो 8 स्क्वायर होगा क्योंकि D स्क्वायर है, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर D पुट किए तो 8 स्क्वायर होगा, फिर इनटू, अब क्या है यहाँ L, L क्या है स्ट्रोक लेंथ, तो L की जगह, L यहाँ क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम L की जगह 7 लिख देंगे, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 सिलेंडर का है, चाहे वो 3 सिलेंडर का हो चाहे वो 2 सिलेंडर का हो, लेकिन अभी इसमें समझना है इसलिए यहाँ क्या दिया हुआ है एन का नंबर ऑफ सिलेंडर 4 सिलेंडर दिया हुआ है, तो इनटू हम 4 किए। अब यहाँ देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचा 3.14 इंटू 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, तो यहाँ हम 64 लिखेंगे इंटू 7 दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज 7। अब तो 3.14 इंटू 64 इंटू 7, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1406, 1406.72, 1406.72, ये जो वैल्यू आया इसी वैल्यू को हम बोलते हैं सीसी। अप्रोक्सीमेटली हम 72 का वैल्यू को हटा के हम बोल सकते हैं कि ये 1406 सीसी का है, मतलब 1406 सीसी का है। क्लियर है, कितना इजी वे में निकल गया, बता आप समझ गए कि कैसे हम किसी भी इंजन का क्यूबिक सेंटीमीटर निकालते हैं, दैट मीन्स सीसी निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे अगर ये नंबर ऑफ सिलेंडर अगर 2 सिलेंडर का होगा तो हम यहाँ 4 की जगह हम 2 पुट करके कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं, 3 सिलेंडर का होगा तो हम यहाँ 3 भी पुट करके हम निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 सिलेंडर का हो तो 1 लिख के हम पुट करके निकाल सकते हैं सीसी। तो क्लियर है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि सीसी दैट मीन्स सिलेंडर ब्लॉक जो होता है, उस सिलेंडर ब्लॉक में जो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जो आती है, तो सिलेंडर हेड के ऊपर मतलब सिलेंडर के अंदर जो स्पेस होता है, जो वॉल्यूम होता है, उसी टोटल वॉल्यूम को हम बोलते हैं सीसी, या फिर इंजन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है, इसको हम सीसी को भी क्यूबिक सेंटीमीटर उसका फुल फॉर्म होता है, जैसे हम क्यूबिक कैपेसिटी भी बोलते हैं, या इंजन डिस्प्लेसमेंट भी जिसे हम बोल सकते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको पता चला कि सीसी क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, और देखिए फ्रेंड्स ये जो मैं जो भी अपने चैनल में बता रहा हूँ टेक्निकली जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है जानकारी आपको दे रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स को छोड़ के उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जो किसी डीलरशिप पे काम कर रहे हैं, तो उनका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल।